जय मसीह की दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझे जो कि अन्य भाषा का ऊपर लगातार मैं कल भी बातें की, आज भी जो पॉइंट है पार्ट नंबर 7, 10 पॉइंट उसमें आज पॉइंट नंबर 7 उसमें मैं बात करूंगा जो कि अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। रिपीट करता हूं, अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। ये दान पवित्र आत्मा पाने की प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास टंग्स है उसके पास में पक्का प्रभु का पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ये कहता है। तो ये टोटली, आपको मैं कह रहा हूं, टोटल स्टेटमेंट गलत है। ये टोटल मूर्खता है और ये बकवास है। अगर कोई ऐसा सिखाए, मैं आपको बताऊं कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। आपको गलियां, आपकी विरोधिता, आपकी उल्टा सीधा कमेंट करना, ये सब सह सकता हूं, सब सह लूंगा। लेकिन वचन के बाहर, वचन के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वचन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अभी मसीह की, खासकर को मसीह की देह के अंदर तो बिल्कुल नहीं। ये बात को आप ध्यान रखें। तो ये दान ग्लोसा हो या जिब्रिस हो, ये दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। कैसे प्रूफ होता है? मैं कर रहा हूं दूसरा पेरितो का किताब 2 अध्याय 4 नंबर वचन ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पहला क्या शब्द है? पहला पवित्र आत्मा से भर गए, पहले पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ मत ग्लोसा, लेकिन हाँ यहाँ ग्लोसा नॉट जिब्रिस। तो पहला क्या हुआ? पहला क्या है? पहला आत्मा में, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में भरे, पहले पवित्र आत्मा में भरे। उसके बाद पवित्र आत्मा ने उनको अपनी तरफ से क्षमता दी, एबिलिटी दी, पावर दी कि बोलो। क्या बोलो? कि दूसरों की भाषा में बात करो। तो वो भी ग्लोसा। तो उसको पहले तो यहाँ पे पहले क्या है? टंग्स नहीं है यहाँ पे पहले पवित्र आत्मा है। आप ही तय करो वचन का अनुसार। तो पहले पवित्र आत्मा में भरे, फिर अन्य अन्य भाषा में बात करें। आशा करता हूं समझे होंगे। तो आप लोग ही बोलिए इसको क्या है? ये लोग कहते हैं ना कि आपको जब तक टंग्स में आप बात नहीं करोगे तो पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा। ये सिखाते हैं, कहते हैं ना टंग्स का मतलब क्या पवित्र आत्मा का प्रमाण है, कहता है। तो मुझे पहले बताइए, ये पहले आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा में भरे, फिर उसके बाद टंग्स में बात करे, मतलब ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, ऐसा है। ठीक है ना? ये बात को समझना होगा। ठीक, इसको समझे, फिर इसको समझे। पेरितो का किताब 2 अध्याय 38 नंबर वचन में पत्रस ने उसने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुमको पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये नहीं कहा पवित्र आत्मा पाओगे। पवित्र आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा का दान अलग है। तो इसका मतलब है क्या? पवित्र आत्मा दान देगा, पवित्र आत्मा दान देगा। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ऐसा पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा नहीं पाओगे। लिखा है पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान
पाओगे। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा और पवित्र आत्मा आपको दान देगा, ताकि दूर दूर के लोगों को तुम उनकी भाषा में वचन सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, यीशु की बातें सुनाओ। ये है कॉन्सेप्ट। फिर उसको सुनिए, प्रेरितों का काम 8 अध्याय 17 नंबर वचन। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उनके उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यानी कि यहाँ कहाँ की बात हो रही है? ये मैटर है फिलिप के समय पे, सामरिया पे पतरस यूहन्ना जब आया था, तो जब हाथ रखे तो पवित्र आत्मा पाया। लेकिन यहाँ पे अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा और अन्य भाषा बोलने लगे, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। तो और सुनिए, पवित्र आत्मा प्रेरितों का किताब में 9 अध्याय 17 नंबर में पौलुस के टाइम पे तब लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पे भी अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। तो आप मुझे बताइए, पौलुस जैसा आदमी, फिलिप जैसा आदमी, जहाँ पे पवित्र आत्मा आता है लेकिन किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं, जिक्र नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखने जा रहा हूं, जिस पवित्र आत्मा का जिक्र यीशु ने किया था, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखा था। यीशु ने सिर्फ इतना कहा कि ठहरे रहो, रुकना, वेट करना, मत जाना, ठहरे रहो। ठीक 10 दिन के बाद जूइश जो फेस्टिवल पेंटिकस्ट का दिन, उस दिन में उसी दिन पवित्र आत्मा आया, सबको भरा और उसके बाद में सब अपने अपने काम पे लग गया। तो लेकिन किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखा कि सबसे पहले टंग्स में बात करना है, सबसे पहले तुमको जिब्रिश में बात करना है, तो या फिर ग्लोसा में बात करना है, तुमको उसके बाद पवित्र आत्मा मिलेगा तो मिलने का प्रमाण होगा। ऐसा कोई शर्त नहीं रखा था, कोई शर्त यीशु ने नहीं रखा था, जिसके चलते बहुत बड़ा धोखा, ये मजबूरी है, मैं रख रहा हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है, कि हाथ जोड़ को रिक्वेस्ट है कि सबको जो अभी न्यूट्रल है उनमें से भी, उनको भी, और जो टंग्स के तरफ चले गए हैं उनको भी, और जो मुझे नफरत करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इसको आप समझे, प्लीज आप समझे। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, क्या लिखा है कि जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा धोखा है। जब तक अन्य भाषा में बात नहीं करोगे, मतलब इसके हिसाब में जिब्रिश, वो जिब्रिश हो या ग्लोसा हो, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, तब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इसको ऐसा कहते हैं, इनका ऐसा कहना है। लेकिन प्रश्न उठता है कौन सा आत्मा? यहाँ पे लिखा है ना कि जब तक अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तो तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कौन सा आत्मा? ध्यान से समझिएगा। एक एक व्यक्ति को अपना दिमाग खोलनी है, एक एक व्यक्ति को अपना हृदय को खोलना है। कौन सा आत्मा आपको जोरों का झटका मैं धीरे से देने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप जानते हो पौलुस ने क्या कहा था, किसमें? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 में।
वो कहते हैं यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, फिर पूछूंगा कि कौन सी आत्मा, क्योंकि आप लोग सिखा रहे हो कि जब तक जिब्रिस नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और उसके चलते 200 साल से अमेरिका की लॉस एंजलिस से आपने ये कॉन्सेप्ट को लेकर आया कि जो जिब्रिस जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर आया। ग्लोसा तो नहीं है, वो बात अलग है। अगर ग्लोसा भी होता, बोल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट लाया है कि जब तक जिब्रिस नहीं बोलोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जो बंद कमरे में ऐसा हो रहा है आजकल, जो बंद कमरे में कुछ लोग जाते हैं 4-4 घंटा 8-8 घंटा, कहते हैं बोलो रिपीट। वो व्यक्ति मजबूरन कॉपी करके बोलना शुरू करता है, और जब तक थक नहीं जाता तब तक वो बोलो रिपीट करते जाओ। लेकिन ये करते रहते हैं रिपीट काम, लेकिन और एक स्पिरिट उसका अंदर काम करता है। वो है कौन? दूसरी आत्मा, जो कि लूसीफर की है। और ये दूसरी आत्मा का जिक्र कहाँ है, मैं आइए बताता हूँ, रखता हूँ। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से लेकर 4 तक में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों की तुम पीछे जैसे चलाया जाते थे वैसे चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ और कराता हूँ, सावधान कराता हूँ, तुमको करता हूँ कि मैं तुमको होशियार करवाता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना ही कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब है उन दिनों की कलीसिया में और आज भी एक ऐसी स्पिरिट जो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम कहते हो कि बोलो रिपीट, आपको बोलना है, ये प्रमाण है पवित्र आत्मा का। ये प्रश्न उठता है तब, कौन सा आत्मा? कहीं वो दूसरा आत्मा तो आपका अंदर आके काम नहीं कर रहा है? आपके मुंह से प्रभु यीशु को शापित तो नहीं बुलवा रहा है? याद रखो, लूसीफर बाइबल के बाहर नहीं जाएगा। लूसीफर बाइबल के अंदर से वचन को उठाकर ट्विस्ट करेगा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यीशु की पास लूसीफर ने आया, कहा ऐसा लिखा है आप पत्थर को रोटी बना सकते हैं। ट्विस्ट किया, अपोजिट नहीं गया, ट्विस्ट किया। तो और हवा के पास में भी क्या कहा? अरे परमेश्वर ने क्या कहा फल नहीं खाना, लेकिन उसने वो ये नहीं कहा फल नहीं खाना। अरे वो गलत है। उसने क्या किया? ट्विस्ट किया। तो वैसे ही ये ट्विस्ट करके जो स्पिरिट लाता है ना, ये आपको यीशु को खिलाफ नहीं जाने को कहेगा। कैसा क्या करेगा? ये ऐसा नहीं कहेगा कि यीशु को छोड़ दो, बाइबल को छोड़ दो, संगति करना छोड़ दो, चर्च जाना छोड़ दो, ये नहीं बोलेगी। लेकिन ये आपको बाकी सब कुछ करवाएगा, बाइबल के वचन से ट्विस्ट करवाएगी। और जिसके चलते कहते हैं कि ये ऐसी आत्मा है कि यीशु को शापित तो नहीं बुलवा रही है।
ये आपको ध्यान रखना है। सापित तो नहीं बुलवा रही है, तो आपको ये समझना होगा, जो तुम कहते हो 2-2 घंटा 4-4 घंटा रिपीट करते रहते हो, और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ को, गलत आत्मा का शिकार मत बनो, गलत आत्मा का शिकार मत बनो। आप लोग मुझे बोलते हो ना कि आपका टीचिंग गलत है, आप बताइए इसको ठीक से अगर आप सुनोगे, ठीक से अगर समझोगे, तो आपको मेरी बातें समझ आएगी, मेरी दर्द समझ आएगी। और मैं क्या सिखा रहा हूं, इसी बाइबल का अंदर से सिखा रहा हूं, मैं बाइबल का बाहर नहीं सिखा रहा हूं। अगर बाइबल का बाहर सिखा रहा हूं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करें, मत देखे मुझे, मत सुने मुझे, और मेरे वेगनेस्ट में खूब बनाए वीडियो। अगर बाइबल का अंदर बात कर रहा हूं, अगर बाइबल का अंदर में बात कर रहा हूं, तो यार कैसे आपका दिल करता है कि तुम्हारी मुझको बुरा बोलने की, कैसे दिल कहता है आपकी। तो आपने अपनी रोटी सेकने के लिए, कैसे अपनी रोटी सेकने के लिए तुम गलत तरीके से कुछ भी करते जा रहे हो या जाओगे, तो यीशु के एक जरा सा भी डर नहीं, यीशु के न्याय के दिन तुमको डर का सामना करना पड़ेगा। वो उसका डर तुम्हें जरा सा भी नहीं कि तुम्हारी न्याय कैसे करेगा प्रभु। कौन सी आत्मा भर दे रहे हो अंदर, कौन सी आत्मा का शिकार हो रहा है, आप हो रहे हो और आपकी कलीसिया को करवा रहे हो। कौन सी आत्मा का शिकार आपके चार्ज को करवा रहे हो, जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है। 8-8 घंटा कहते हो, बोलते रहो, चलते चलते बोलो, घर में रहते हुए बोलो। किसका प्रश्न, अभी प्रश्न उठता है, ये किसका प्रश्न है, किसी का प्रश्न है। मैं इसको भी रख रहा हूं कि अगर शैतान के विरुद्ध में होकर अगर काम करेगा तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। मरकुस की किताब में लिखा है। तो ऑफकोर्स वो नहीं करेगा, तो मैं भी वही तो कह रहा हूं कि नहीं करेगा, लेकिन कंफ्यूज तो जरूर करेगा ना, कंफ्यूज जरूर करेगा वो। ऑफकोर्स कंफ्यूज, वो बहकाएगा जरूर, बिल्कुल बहकाएगा। वो आपको धोखे में रख सकता है, जरूर धोखे में रखेगा, बिल्कुल रखेगा। और लेकिन वो आपको यीशु से दूर जरूर कर सकता है, बिल्कुल करता है। चमत्कार तो उसकी चुटकी भर की काम है, वो तो चमत्कार करता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा है, अद्भुत चमत्कार कर सकता है वो। ऊपर से आग गिरा सकता है, बारिश गिरा सकता है, क्या नहीं कर सकता है वो। जिसके चलते 1 कुरिन्थियों 12:4 कहता है, वरदान तो कई प्रकार का है, परंतु आत्मा एक ही है। आपको कौन सा आत्मा मिला है, क्योंकि यहाँ 2 आत्मा का जिक्र है। 2 कुरिन्थियों 11:4 में जो आपका आत्मा का जिक्र, दूसरा 2 आत्मा का जिक्र है। तो अभी पढ़वाया जो मैं आपको, तो और पौलुस कहता है वरदान बहुत प्रकार का है, लेकिन देने वाला आत्मा एक ही है, एक ही है। तो फिर प्रश्न उठता है, आपका अंदर कौन सी आत्मा है? ऐसे भाषा बुलवा रहा है आपको, आप उसको समझते तक नहीं है, बोलते जा रहे हो, और वो भी इतने मजे से, इतने खुशी से, जो कि बोलते जा रहे हो, माइक लगाकर बोल रहे हो, चर्च में पुलपिट में बोल रहे हो, स्टेज में प्रचार कर रहे हो, वर्शिप के टाइम पे भी बोलते जा रहे हो, प्रीचिंग करते वक्त में बोलते जा रहे हो। आपको अंदाजा भी है कि गलत स्पिरिट आपसे क्या क्या बुलवा रही है, यीशु को श्रापित बुलवा रही होती है। आपने कभी सोचा ये बात को? जबकि बाइबल में पौलुस कहती है ऐसे कोई भाषा नहीं बनी, ऐसे कोई भाषा नहीं बनी है जिसका हम नहीं समझ सकते, जिसको हम नहीं समझ सकते, ऐसा कोई भाषा नहीं बनी है। जगत में कितनी ही भाषा क्यों ना हो, हर एक भाषा का अपना अर्थ है। लेकिन लूसीफर बाजी मार गया। लूसीफर लाखों करोड़ों की तादाद में यीशु की लोगों को
छीन लिया, छीन ले रहा है कलेसिया से, यीशु से दूर कर रहा है। लूसीफर बजी मर गया और उसकी दुख एक सच्चा प्रचारक को मुझे है और उसकी खुशी ये बात की है और एक भी कि मेरी वीडियो बनने से दुश्मन तो बहुत हो रही है, लेकिन कई लोग उनमें से गलत स्पिरिट से बाहर निकलकर आ पा रहा है, नजदीक आ पा रहा है यीशु के। पौलुस ने भी, और दुश्मन उस टाइम भी थे जैसा यीशु के थे, पौलुस के भी थे। बर्दाश्त कर रहा हूं, उन्होंने भी बर्दाश्त की, हमें भी बर्दाश्त करना है। इसीलिए कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, सब मंजूर है, लेकिन टीचिंग के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, टीचिंग के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं अभी नहीं चलूंगा, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो सच है वो सच है। इसीलिए पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, हे प्रियो, हर आत्मा की प्रतीति ना करो, वरं आत्माओं को परखो, क्या आपके जिब्रिस कौन बुलवा रहा है, आपको जिब्रिस कौन बुलवा रहा है, परखो। इसी को किंग जेम्स वर्जन बाइबल कहता है, बिलव्ड, बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट, बट ट्राई द स्पिरिट्स वेदर दे आर ऑफ गॉड। बी केयरफुल, आपको मैं कह रहा हूं, बी केयरफुल, कौन आप पर हाथ रख रहे हैं उसको ध्यान देना, बी केयरफुल। और कौन सी आत्मा इम्पार्टेशन कर रहा है, कौन सी आत्मा लीड कर रहा है, इस पे ध्यान देना। और कौन सी आत्मा आपका अंदर काम कर रहा है, इस पे ध्यान देना। बहुत सावधान, बी केयरफुल। आप जब कहते हो ना प्रभु के दास, पास्टर जी, अपोस्टल जी, पंजाब वाले, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, भारत वाले, पता नहीं और कौन कौन वाले, प्रार्थना करो पास्टर जी, अपोस्टल जी, प्रार्थना करो, मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। बी केयरफुल, कौन सी आत्मा इम्पार्ट कर रही है आपको पता भी नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है एक ही आत्मा है, तो दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। प्रश्न उठता है, तुम जिब्रिस बात कर रहे हो जो बाइबल के अंदर है ही नहीं, बिब्लिकल है ही नहीं। तो जब तुम ऐसी भाषा बातें कर रहे हो जिसको पौलुस कहता है कि तुमको नहीं पता कि तुमने कौन सा दान पाया, क्योंकि तुम दान के प्रति अनजान थे, तो कोई आत्मा तुम्हारी अंदर आ रही है जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है, यीशु को श्रापित बुलवा रही है। तो जो भाषा तुम मुंह से निकालते हो वो तुम नहीं समझ सकते हो, और तुमको पता भी नहीं तुम क्या बोल रहे हो। इसके चलते लिखा है कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर है और तुम पर कौन हाथ रख रहा है। बी केयरफुल, सावधान रहो, सतर्क रहो। तो अब मैं कहता हूं कि अब चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिस। आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। दूसरा वीडियो का साथ मैं आपका सामने आऊंगा, और वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सही शिक्षा, खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचे, मसीह की देह मजबूत होने पाए। आप खुद मजबूत होइए, दूसरे को मजबूत करिए। वीडियो को खूब शेयर करें। जय मसीह।